हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग भारत में 16 महाजनपद के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दूसरी नागरिक क्रांति हुई, जिसमें 16 महाजनपद का उदय हुआ, जिसमें मगध आगे चल करके साम्राज्य बना। ये 16 महाजनपद का उदय होने का प्रमुख कारण था औजारों का विकसित होना, यानी कि लौह औजारों का विकसित होना, और योद्धा वर्ग इसमें प्रभावित होने लगे। जब लौह औजार विकसित हुआ, लोहे के औजार विकसित हुआ, तो योद्धा वर्ग जो थे इसमें प्रभावित होने लगे और अपना साम्राज्य विस्तृत और विस्तार करने लगे। तो इस प्रकार महाजनपद का उदय हुआ। इसका दो ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य है और भगवती सूत्र जैन साहित्य है। ये दोनों जो ग्रंथ है इसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो आइए अब हम लोग बारी बारी से सभी जनपद के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए, पहला है काशी। तो काशी वर्तमान अभी वाराणसी और उसका सीमावर्ती क्षेत्र को हम लोग काशी महाजनपद कहते हैं। इसकी राजधानी जो है वाराणसी है। काशी की राजधानी कहाँ है? वाराणसी। ये वाराणसी जो शहर है, वरुणा और असी दो नदियों के बीच में स्थित थी, इसीलिए इसका नाम वाराणसी पड़ा। वरुणा और असी दो नदियों के बीच में स्थित है वाराणसी। ये काशी की राजधानी थी। नेक्स्ट है अंग। अंग है, इसके अंतर्गत भागलपुर, मुंगेर बिहार के क्षेत्र आते हैं। यानी कि भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है वो अंग कहलाता है। अभी वर्तमान में बिहार में है। इसकी राजधानी चंपा थी। इसकी राजधानी चंपा थी। शासक यहाँ का जो था वो ब्रह्मदत्त था। बाद में बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। यानी कि हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग में मिला लिया, अंग को मगध में मिला लिया। नेक्स्ट है कौशल। क्या है? कौशल। तो देखिए, कौशल का जो क्षेत्र है वो फैजाबाद उत्तर प्रदेश और उसके अंतर्गत जितने भी क्षेत्र हैं वो आते हैं। यानी कि फैजाबाद उत्तर प्रदेश का भाग जो है वो वर्तमान में कौशल कहलाता था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। ये सरयू नदी इसके दो भाग में बांटती थी। सरयू नदी इसके दो भाग में बांटती थी, कौशल को सरयू नदी। ठीक है। तो देखिए, कौशल को राजधानी क्या है? श्रावस्ती। तो इसका कैसे याद रखें कि कुशल लोग जो हैं वो ज्यादातर कहाँ रहते हैं? बस्ती में। ऐसे शहर वाले लोग तो भाग दौड़ की जिंदगी जीते रहते हैं। ठीक है। तो ज्यादातर कुशल लोग कहाँ रहते हैं? बस्ती में। तो याद रखना है, कुशल लोग बस्ती में। ठीक है। तो श्रावस्ती इसे दो भाग में सरयू नदी बांटती है। उत्तरी कौशल को राजधानी श्रावस्ती है और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती। यहाँ का प्रमुख जो शासक या प्रसिद्ध शासक था वो प्रसेनजित था। यानी कौशल का प्रमुख शासक कौन था? प्रसेनजित था। नेक्स्ट है वत्स। तो आधुनिक इलाहाबाद और कौशाम्बी जिला इसके अंतर्गत आता था। अभी वर्तमान में इलाहाबाद के क्षेत्र है और कौशाम्बी जिला के अंतर्गत ये वत्स महाजनपद विकसित हुआ था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। यानी वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। अवंती महाजनपद ने वत्स को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यानी अवंती महाजनपद ने क्या किया था? वत्स महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो देखिए, इसे कैसे याद रखें? इसकी राजधानी कैसे याद रखें? वत्स को। तो जैसे महाभारत में नहीं कहते थे कैसे हो वत्स? ठीक है। तो याद रखना है कैसे हो वत्स। तो कैसे मतलब कौशाम्बी, अब वत्स मतलब वत्स। तो कौशाम्बी किसका राजधानी है? वत्स का। तो याद रखना है कैसे हो वत्स। ठीक है। आपको ऐसे लिंक करके ज्यादा याद रहेगा, बहुत दिन तक याद रहेगा। नेक्स्ट है मगध। यह वर्तमान पटना के आसपास के क्षेत्र है। जो वर्तमान बिहार की राजधानी पटना है उसके आसपास क्षेत्र को मगध का मतलब कि साम्राज्य विकसित हुआ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज, जिसे राजगृह कहते हैं, अभी वर्तमान में राजगीर है। ठीक है। गिरिब्रज, राजगृह, अभी वर्तमान में नया नाम क्या है? राजगीर। यहाँ पर सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासक था। यानी कि सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। उसने ही सबसे पहले गिरिब्रज, राजगीर को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है बजी। तो यह 8 राज्यों का संघ था। यह एक गणतंत्र महाजनपद था। बजी जो था यह एक गणतंत्र महाजनपद था। इसका एक प्रमुख संघ लिच्छवी था। इसका एक प्रमुख संघ क्या था? लिच्छवी था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। वर्तमान में बिहार के वैशाली जिला है, जिसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली। तो बज्जी की राजधानी कहाँ है? वैशाली। बज्जी की राजधानी वैशाली है। यह विश्व में सबसे पुराना गणतंत्र है, बज्जी, जो लिच्छवी गणराज्य था। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट है मल। मल भी एक गणतंत्रात्मक जनपद
था जो आधुनिक गोरखपुर एवं देवरिया जिला में अवस्थित है। आधुनिक गोरखपुर एवं देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में जिलों में अवस्थित था। कुशीनगर, कुशावती यहाँ की प्रमुख राजधानी थी। मल की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर या कुशावती। तो इसे कैसे याद रखने थे? महाभारत में पहले मल्ल युद्ध होता था। मल्ल युद्ध मतलब कुश्ती, जिसे हम लोग कहते हैं कुश्ती। तो मल्ल युद्ध कैसे होता था? कुश्ती होता था। तो याद रखना है कि मल्ल युद्ध मतलब कुश्ती, तो कुशीनगर या कुशावती याद रखना है इसे लिंक करके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मत्स्य। तो देखिए मत्स्य जनपद है, मत्स्य महाजनपद है। इसका विस्तार आधुनिक राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में था। आधुनिक राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में मत्स्य था। इसकी राजधानी विराटनगर है। तो देखिए इसकी राजधानी विराटनगर है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। इसे कैसे याद रखें इसकी राजधानी मत्स्य का? तो देखिए सबसे बड़ा जो मतलब कि प्राणी है वो कौन है? मछली है। सबसे विराट जो है वो कौन है? मछली है। नील व्हेल है ना, जिसे नील व्हेल कहते हैं। तो मत्स्य है। तो सबसे बड़ा प्राणी कौन है? विराट जो रूप का है वो विराट का तो मछली है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुरु। यह वर्तमान हरियाणा, दिल्ली और मेरठ में अवस्थित था। कुरु जो था यह वर्तमान हरियाणा, दिल्ली और मेरठ, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मेरठ में अवस्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुर था। दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुर था। दिल्ली का प्राचीन नाम पहले क्या था? योगिनीपुर था। अब देखिए तो कुरु मतलब इंद्रप्रस्थ। कुरु मने याद रखना है इंद्रप्रस्थ, ठीक है। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है चेदी। इसमें वर्तमान बुंदेलखंड का क्षेत्र शामिल था। शक्तिमती इसकी राजधानी थी। चेदी की जो वर्तमान क्षेत्र है वो बुंदेलखंड शामिल था। इसमें शक्तिमती इसकी राजधानी थी। शक्तिमती इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है अस्मक। अस्मक यह दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद था। अस्मक जो था ये दक्षिण भारत में यानी कि साउथ में, दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद था अस्मक। इसकी राजधानी पोतना या पोटली थी। इसकी राजधानी अस्मक की राजधानी पोतना या पोटली थी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है सूरसेन। तो देखिए सूरसेन यह वर्तमान उत्तर प्रदेश के में अवस्थित था। मथुरा का क्षेत्र सूरसेन जो था यह वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित था। मथुरा इसकी राजधानी थी। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो देखिए मेगास्थनीज ने इंडिका में सूरसेन का वर्णन किया था। यानी कि सूरसेन का वर्णन किया था। यानी कि सूरसेन का वर्णन किसमें मिलता है? तो मेगास्थनीज द्वारा जो लिखित पुस्तक इंडिका है उसमें सूरसेन का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है अवंती। अवंती है, इसमें वर्तमान मध्य प्रदेश व इसके आसपास मालवा शामिल था। यानी कि मालवा का क्षेत्र जो था यानी मध्य प्रदेश में, इसमें अवंती का क्षेत्र विस्तृत था। इसकी दो राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन था और दक्षिणी भाग की जो राजधानी थी वो महिष्मती, जिसपे फिल्म बना है बाहुबली, ठीक है। मगध शासक शिशुनाग ने इसे मगध में मिला लिया था। यानी शिशुनाग ने क्या किया था? मगध में मिला लिया था अवंती को। किसने? शिशुनाग ने। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है पंचाल। तो देखिए पंचाल के अंतर्गत बुंदेलखंड के बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद शामिल था। पंचाल के अंतर्गत बुंदेलखंड के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद शामिल था। इसकी भी दो राजधानियां थी। उत्तरी भाग की राजधानी अहिछत्र बरेली और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है गंधार। आधुनिक पाकिस्तान का रावलपिंडी एवं पेशावर गंधार के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। पाणिनि व्याकरणाचार्य जो थे यहीं के निवासी थे। कहाँ के थे? गंधार के ही। गंधार के निवासी कौन थे? पाणिनि, जो हिंदी व्याकरण के जनक है, ठीक है। हिंदी व्याकरण के जनक जो थे पाणिनि, वो गंधार के निवासी थे। तो इसे कैसे याद रखना है? तो गंधार यानी कि धार मतलब कि कोई चीज का जैसे काटने वाला चीज होता है उसको जैसे धार बनाना है तो उसे शिला पर यानी पत्थर पर ऐसे रगड़ करके तलवार वगैरह को उसको धार बना देते हैं। तो ये याद रखना है, तक्ष माने यानी शिला पर धार बनाते हैं तो तक्षशिला याद रखना है ऐसे लिंक करके। लास्ट हमारा जनपद है कम्बोज। यह उत्तरापथ में अवस्थित था। इसमें
राजोरी राजोडी एवं हजारा आते थे। इसमें राजौरी एवं हजारा आते थे। इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी, यानी कम्बोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी। यह घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। कम्बोज जो था वो घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। कम्बोज यानी कि हमारे ऊपर बोझ जब आ जाता है तो कैसे कहते हैं, हटा दो उससे, क्या कहते हैं, हटाओ, है ना। तो ऐसे याद रखना है कि हमारे ऊपर बोझ आ गया तो हटाने के लिए बोलते हैं, कि जब हमारे ऊपर माथा पर ज़्यादा बोझ मतलब कि भार हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि जल्द हटाओ, है ना, उसे हटा दो। तो याद रखना है ऐसे कि कम बोझ, यानी कम बोझ, बोझ कहाँ है, हटाने के लिए बोल रहा है, तो हाटक है इसकी राजधानी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।